इस बार एक जेएलके के प्रत्याशी है, आप नाम सुने होंगे, वो पूजा महतो जी है। क्या आपको नहीं लगता है पूजा महतो एक पढ़ी लिखी महिला है और जो है इस पर एक बार उनको जो है गोमिया की जनता एक बार जो है विश्वास जताएगी तो शायद वो मुद्दों जो है युवाओं के मुद्दे पर काम करेगी। देखिए, आप जेएलकेम का बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें लग रहा है कि जेएमएम का जो अभी वर्तमान प्रत्याशी हैं योगेंद्र प्रसाद महतो, उनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो उनका कार्यकाल गोमिया विधानसभा के लिए अच्छा साबित हुआ है। समझे ना? उनका 2.5 साल का लगभग कार्यकाल था और वो किसी कारणवश उसका विधायकी रद्द कर दी गई थी। तो सजा देखा हो जाए गया था एक उसका बार। 2.5 साल का। जी, 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 जी। शायद कोयला से कुछ था, अवैध खनन को लेकर के था। हाँ। तो उतना हमें नहीं पता है, लेकिन इतना ये पता है कि 2.5 साल में जो काम किए हैं योगेंद्र प्रसाद महतो, वो गोमिया विधानसभा में एक झलक दिखता है कि हाँ, काम किए हैं। अच्छा। तो आपको वहां पर आपके जो गोमिया विधानसभा में वहाँ आदिवासियों की भी अच्छी खासी संख्या है। तो क्या इस बार मतलब आदिवासी मुस्लिम फिर एक बार योगेंद्र प्रसाद पर ही जो है मुहर लगाने जा रहे हैं या फिर आदिवासी भी भटक जो है बिखराव बिखराव की स्थिति में? देखिए, आदिवासियों की अगर बात की जाए तो हमें लग रहा है कि आदिवासियों की वोट इंडिया गठबंधन में ही पड़ेगी। यहाँ हमें अच्छा। लगता है कि मुस्लिम फैक्टर है। अगर मुस्लिम जिस मतलब एक मुस्त होकर अगर वोट कर दें एक प्रत्याशी को, तो वहां से हमको लगता है वो प्रबल दावेदारी होंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन साकिब जी आपके जानकारी के लिए बता दें देखा यहाँ जाए पर तो जो है गोमिया विधानसभा में अगर आप बात किया जाए तो 42,000, लगभग 42,000 प्लस मुस्लिमों की संख्या है, वोटर्स है। समझे ना? तो उसमें मुस्लिम जी फैक्टर बहुत ज्यादा मायने रखता है। जी 50,000 के करीब है आपका वहां पर। और आप हमारे लेकिन जो ये है। डिमेरिट बात ये भी है कि पूर्व जो बोकारो के विधायक रहे हैं इजराइल अंसारी, जो अभी हम्म, उनके बेटे जी जी मैं उसी के बाद। इसराफिल, इसराफिल जी जी, अंसारी। जी वो इसराफिल मैदान पर। अंसारी जो है वो मैदान पर हैं, वो प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी। तो जी वो देखिए, काटेंगे अगर वोट मुसलमानों मुस्लिम वोटर्स, जी जी जी, मुस्लिम वोटर्स अगर लग रहा है कि अगर उधर बिखर जाएं तो फिर यहाँ जेएलकेम का भी मतलब वो ऐसा लग रहा है कि को। जेएलकेम भी निकल सकता है। इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि मतलब त्रिकोणीय मुकाबला है। समझे ना? देखिए, अगर जेएलकेम की अगर बात की जाए तो एक वो संघर्ष किया हुआ पार्टी है और वो बहुत मतलब जल्दी में उभरा हुआ पार्टी है। अगर जयराम महतो की अगर बात किया जाए तो डुमरी से सीट हमको ऐसा लग रहा है कि वो अपना सीट निकाल रहे हैं, लेकिन सरकार उम्मीद है कि नहीं बना पाएंगे वो अपना। समझे? बार एक जेएलके के प्रत्याशी है, आप नाम सुने होंगे, वो पूजा महतो जी है। क्या आपको नहीं लगता है पूजा महतो एक पढ़ी लिखी महिला है और जो है इस पर एक बार उनको जो है गोमिया की जनता एक बार जो है विश्वास जताएगी तो शायद वो मुद्दों जो है युवाओं के मुद्दे पर काम करेगी। देखिए, आप जेएलकेम का बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें लग रहा है कि जेएमएम का जो अभी वर्तमान प्रत्याशी हैं योगेंद्र प्रसाद महतो, उनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो उनका कार्यकाल गोमिया विधानसभा के लिए अच्छा साबित हुआ है। समझे ना? उनका 2.5 साल का लगभग कार्यकाल था और वो किसी कारणवश उसका विधायकी रद्द कर दी गई थी। तो सजा देखा हो जाए गया था एक उसका बार। 2.5 साल का। जी, 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 जी। शायद कोयला से कुछ था, अवैध खनन को लेकर के था। हाँ। तो उतना हमें नहीं पता है, लेकिन इतना ये पता है कि 2.5 साल में जो काम किए हैं योगेंद्र प्रसाद महतो, वो गोमिया विधानसभा में एक झलक दिखता है कि हाँ, काम किए हैं। अच्छा। तो आपको वहां पर आपके जो गोमिया विधानसभा में वहाँ आदिवासियों की भी अच्छी खासी संख्या है। तो क्या इस बार मतलब आदिवासी मुस्लिम फिर एक बार योगेंद्र प्रसाद पर ही जो है मुहर लगाने जा रहे हैं या फिर आदिवासी भी भटक जो है बिखराव बिखराव की स्थिति में? देखिए, आदिवासियों की अगर बात की जाए तो हमें लग रहा है कि आदिवासियों की वोट इंडिया गठबंधन में ही पड़ेगी। यहाँ हमें अच्छा। लगता है कि मुस्लिम फैक्टर है। अगर मुस्लिम जिस मतलब एक मुस्त होकर अगर वोट कर दें एक प्रत्याशी को, तो वहां से हमको लगता है वो प्रबल दावेदारी होंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन साकिब जी आपके जानकारी के लिए बता दें देखा यहाँ जाए पर तो जो है गोमिया विधानसभा में अगर आप बात किया जाए तो 42,000, लगभग 42,000 प्लस मुस्लिमों की संख्या है, वोटर्स है। समझे ना? तो उसमें मुस्लिम जी फैक्टर बहुत ज्यादा मायने रखता है।
जी 50,000 के करीब है आपका वहां पर। और आप हमारे लेकिन जो ये है। डिमेरिट बात ये भी है कि पूर्व जो बोकारो के विधायक रहे हैं इजराइल अंसारी, जो हम्म, अभी उनके बेटे जी जी मैं उसी के बाद। इसराफिल, इसराफिल जी अंसारी। जी, जी वो इसराफिल मैदान। अंसारी जो है वो मैदान पर हैं, वो प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी। तो जी वो देखिए, काटेंगे अगर वोट मुसलमान। मुस्लिम वोटर्स, जी जी जी, मुस्लिम वोटर्स अगर लग रहा है कि अगर उधर बिखर जाएं तो फिर यहाँ जेएलकेम का भी मतलब वो ऐसा लग रहा है कि तो जेएलकेम भी निकल सकता है। इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि मतलब त्रिकोणीय मुकाबला है, समझे ना। जोहार नमस्कार, तो आप देख रहे हैं साझा भारत। और जो है हमारे साथ जो है गोमिया विधानसभा के जो है एक सक्रिय युवा हमारे साथ जुड़े हैं। उनका नाम है साकिब कमर जी, जिन्हें आप जो है देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आज हम इनसे बातचीत करेंगे गोमिया विधानसभा में, क्योंकि हमने पूजा महतो से रिलेटेड जो है अन्य प्रत्याशियों का, लंबोदर महतो हो चाहे योगेंद्र प्रसाद हो, उसकी चर्चाएं मैंने किया नंदलाल सर के साथ। लेकिन आज जो है हम वहाँ के एक स्थानीय वोटर को चूज किए हैं और इनसे जानेंगे कि वहाँ का जो है समीकरण इस बार क्या है, मुद्दे क्या है युवाओं की, और जो है वहाँ पर किसकी जीतने की ज्यादा प्रबल संभावनाएं हैं। इस पर हम इनसे बातचीत करेंगे। साकिब कमर जी जो है गोमिया विधानसभा के एक सक्रिय युवा है और काफी जो है राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। और जो है इनके क्षेत्र में भी काफी जो है लोग हैं, मुस्लिम वोटर भी काफी वहाँ मायने हैं, और आदिवासी वोटर भी, हमने जैसे कि चर्चा किया था आज पहले वीडियो में। और जो वर्तमान में अगर आप जो नहीं देखे हैं वो आप जो है जाके हमारे जो है साझा भारत के चैनल में जाके देख सकते हैं गोमिया कौन जीतेगा। तो हमारे साथ जो है साकिब कमर जी। साकिब कमर जी, स्वागत है आपका। बताइए कि गोमिया विधानसभा में क्या मुद्दे हैं इस बार, कैसे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग किस पार्टी को ज्यादातर जो है लग रहा है कि ये पार्टी झारखंडी हितों पे कार्य करेगी, क्या लगता है आपको? सबसे पहले मंजर भाई आपको जोहार रहेगा। जोहार जोहार। जी, गोमिया विधानसभा की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये हम बताना चाहते हैं कि वहाँ का स्थिति अभी क्या है वर्तमान में। वहाँ पे अभी जी एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो अभी वर्तमान में जो विधायक भी हैं, और जी जेएमएम की तरफ से यानी इंडिया प्रत्याशी पूर्व में रह चुके हैं विधायक योगेंद्र प्रसाद, और एक है जेएलकेएम की मतलब विधायक प्रत्याशी, वो पूजा महतो जी हैं। बात की जाए तो गोमिया विधानसभा में ऐसा लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, ठीक है, और तीनों में कांटे की जी टक्कर है। देखा जाए तो गोमिया विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं। 3 प्रखंड में लगभग 2 प्रखंड में ऐसा लग रहा है कि 2 प्रखंड में एनडीए प्रत्याशी, एनडीए, जी। एनडीए आपको जो है लग रही है कि वहां पर जो है कमजोर है या मजबूत? नहीं नहीं, वहां पे ऐसा लग रहा है कि एनडीए प्रत्याशी जो है एकदम मजबूत स्थिति में है। और एक है जी जो लंबोदर वहां पे क्या बात सब, कर रहे हैं। जी जी जी, और एक है गोमिया विधानसभा में, गोमिया विधानसभा का ये गोमिया ब्लॉक, उसमें जो है जी 36 पंचायत आते हैं। उसमें लग रहा है कि इंडिया प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है। जी आप गोमिया प्रखंड की बात कर रहे हैं। जी जी जी। और एक ब्लॉक जो है आपको दिख रहा है वो नावाडी शायद है, कुछ नावाडी का भी कुछ क्षेत्र आता नाव है इसमें। नावाडी हम लोग का क्षेत्र में नहीं आता है, ये गोमिया विधानसभा का क्षेत्र में नहीं आता है, डुमरी का आता है, डुमरी कसमार। विधानसभा क्षेत्र का है। अच्छा कसमार कसमार, और जो है आपका पेटरवार और गोमिया। गोमिया। जी हाँ जी जी, सॉरी पेटरवार की बात कर रहे हैं। पेटरवार में आपको क्या लगता है? पेटरवार में बोले तो 2 ब्लॉक ऐसे हैं जो कसमार और पेटरवार, उसी में इंडिया इंडिया रंडी। प्रत्याशी का उसमें, नहीं 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 नहीं, जो लंबोदर महतो है वहां का, अभी जो गोमिया विधानसभा का वर्तमान विधायक है, वहां से मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। क्या कारण है, उन्होंने 5 साल क्या विकास किया है गोमिया में, या आप लोगों देखा से जाए तो बातचीत किया है युवाओं से? सबसे पहली बात है, उसमें युवाओं में बहुत नाराजगी है, क्योंकि वो क्षेत्र भ्रमण नहीं किए हैं, खास करके गोमिया विधानसभा की अगर बात किया जाए, और विशेषकर जी गोमिया के साथ साथ पूरे भारत में, पूरे झारखंड में आपको पता ही है कि बेरोजगारी कितने बड़ा मुद्दा है। वही अगर मुद्दा की बात किया जाए तो गोमिया विधानसभा में काफी अधिक
ये मुद्दा नजर आता है, समझे ना। सबसे जी सबसे बड़ी जी बात है कि पलायन, गोमिया विधानसभा में जी पलायन बहुत ज्यादा हो रही है, समझे ना। जी ये पलायन को रोकने के लिए अभी जो वर्तमान विधायक है उसमें तो कुछ वैसा कार्य किए नहीं है जो समझ में आए कि मतलब पलायन ठोस रुक दिख गया है। नहीं रहा है। जी जी। जी जी। तो देखिए साकिब भाई की बातों पर एक बार साझावाद के दर्शकों को बता दें कि जो है हमने गोमिया विधानसभा के अनेकों ऐसे नाम हैं जो पलायन करके जो है विदेश गए या फिर जो है राज्य के बाहर गए काम करने, तो जो है मौत लेकर आए। मौत ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे जो है गोमिया विधानसभा के युवा बाहर टावर में काम करने जाते हैं, इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं, और जो है वहां से उनकी सिर्फ लाश आती है क्योंकि बहुत हाइट में काम करना पड़ता है, वो मर जाते हैं। यहाँ तक कि देखिए हालात इतना खराब है कि वहाँ के स्थानीय विधायक हो चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, युवाओं को लेकर जो है सजग नहीं है, युवाओं के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है। हालांकि एक पार्टी दिख रही है जेल के, लेकिन अभी उनको सत्ता मिला नहीं है, तो उनको हम अभी कह नहीं सकते हैं कि उन्होंने वो युवाओं के लिए क्या किया है या क्या करना चाहती है। वो सिर्फ कह रही है कि हम युवाओं के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। लेकिन जो है गोमिया विधानसभा में हमने कई जो है मजदूरों के लाश को लाने का काम किया, चाहे वो दुबई हो, मलेशिया हो, चाहे जो है महाराष्ट्र हो, और हमने जो है गोमिया के मजदूरों का हमेशा जो है मैं साथ दिया हूँ। और वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार, इसलिए मैं थोड़ा सा साकिब भाई उनको धन्यवाद करूंगा क्योंकि आपके गोमिया विधानसभा के जितने मजदूर फंस जाते हैं बाहर में, चाहे पेमेंट नहीं मिलता है या किसी का मौत हो जाता है, तो हेमंत सोरेन की सरकार जो है एक झटके में उनको वहां से वापस लाने का भी काम करती है, बाकायदा जो है उनको मुआवजा भी दिलाती है। और जो है उनका जो है मलेशिया, दुबई जैसे विदेशों में जब लाश फंस जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी अपना लाश को वहां से नहीं ला पाता है और फिर राज्य सरकार के हस्तक्षेप से आता है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो है इस बार क्या एक बार हेमंत सोरेन पर फिर एक बार आप लोग युवा विश्वास करेंगे, क्योंकि पलायन जो करके जाते हैं प्रवासी मजदूर, वो हेमंत सोरेन की वजह से ही जो है अभी थोड़ा सुरक्षित है, हमें लगता है। तो इस बार क्या फिर एक बार जो है योगेंद्र प्रसाद महतो पर भी जो है युवाओं का रुझान है या फिर दूसरा पार्टी? जी थोड़ा बताइए। देखिए आज का मंजर भाई, आज हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, अखबार खबर, उसमें भी देखा देखा गया कि फॉरेन में बहुत सारे मजदूर गोमिया विधानसभा के फंसे हुए हैं। और जी इसमें अगर देखा जाए तो जो अभी वर्तमान विधायक है उसमें कारगर शामिल नहीं साबित नहीं हुए हैं। अभी जो पूर्व विधायक जी है उसी के जरिए यहाँ पे यानी जेएमएम का जो विधायक पूर्व विधायक थे, और अभी जो प्रत्याशी हैं योगेंद्र प्रसाद महतो, वो इसके जी लिए सक्रिय नजर आते हैं। जी। दूसरा बात तो है कि इससे ये पता चलता साकिब है। भाई, हाँ बोलिए बोलिए। जी जी बोलिए। इससे ये पता चलता है, बोलिए आगे आप कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे फिर आप। जी, तो बोल रहे हैं कि जेएमएम का जो अभी मतलब प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन से, तो उन ये स्थिति में मजबूत नजर आ रहे हैं वो, समझे ना। अच्छा अच्छा। तो कसमार हो गया, पेट्रोवार हो गया, और जो गोमिया है, यहाँ पर जो है 3-2 का मुकाबला है, या 2-1 का मुकाबला कह सकते हैं जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन जो है गोमिया विधानसभा में जो है हमारे माइनिंग भी है, ओएनजीसी का गैस प्लांट भी है, उसके बाद जो है आपका वहाँ पत्रा आपका जो है पावर प्लांट भी है, उसके बाद जो है आपके माइंस है शायद सीसीएल का, तो क्या विस्फोटक कारखाना है, तो क्या वहां पर युवाओं को रोजगार नहीं दी जा सकती है साकिब जी? देखिए देखिए मंजर भाई, इसमें बात है कि मतलब उद्योग के मामले में गोमिया विधानसभा भी बहुत अच्छा स्थिति में है। जैसे आईईएल है और ओएनजीसी की कारखाना है, और जी टीटीपीएस है, वहां पे नजदीक में टीटीपीएस ललपनिया है। और देखा जाए तो टेनू घाट डैम भी है। युवाओं को जी अगर सरकार चाहे, अगर वहां का प्रत्याशी जो है, जो विधायक बन के आते हैं, अगर वो चाहें तो युवा पलायन, गोमिया विधानसभा से जो युवा पलायन कर रहे हैं उसको रोका जा सकता है, अगर सरकार चाहे जी तो। जी। सरकार चाहती है, लेकिन जो है वर्तमान जनप्रतिनिधि जब आपका सवाल नहीं उठाएगा आपका विधानसभा में, तो फिर जो है सरकार भी सो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि आपकी विधानसभा में जो है कोई नेता जो भी बने, वो जो है पलायन के मुद्दे पर जो है बोलने से बचते हैं।
और यहाँ पर इंडस्ट्रियों के भरमार है आपके गोमिया विधानसभा में, जैसा कि आप बता रहे हैं। जो है आईएल गोमिया हो गया, तेनुघाट थर्मल पावर प्लांट हो गया। आप तेनुघाट बांध को ही प्रयोग करिए कि अगर वो पर्यटन स्थल का रूप ले लेगा तो हजारों लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा। अपने जो है सामान बेचेंगे, खाद्य वस्तु जो होती है वो बेचेंगे। तो सरकार इस मतलब कि जो योगेंद्र प्रसाद भी रह चुके हैं, तो योगेंद्र प्रसाद जो है इस क्षेत्र पर वो भी उतने सक्रिय नहीं दिखे मुझे। अगर सक्रिय दिखते तो यहाँ के युवाओं को पलायन रुकता, यहाँ प्रवासी मजदूर बन के बाहर नहीं जाते काम करने। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इंडिया और एनडीए दोनों ने ही जो है गोमिया को निराश किया है। इस बार एक जेएलके के प्रत्याशी है, आप नाम सुने होंगे, वो पूजा महतो जी है। क्या आपको नहीं लगता है पूजा महतो एक पढ़ी लिखी महिला है, और जो है इस पर एक बार उनको जो है गोमिया की जनता एक बार जो है विश्वास जताएगी तो शायद वो मुद्दों जो है युवाओं के मुद्दे पर काम करेगी। देखिए, आप जेएलकेम का बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें लग रहा है कि जेएमएम का जो अभी वर्तमान प्रत्याशी है योगेंद्र प्रसाद महतो, उनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो उनका कार्यकाल गोमिया विधानसभा के लिए अच्छा साबित हुआ है। समझे ना? उनका 2.5 साल का लगभग कार्यकाल था, और वो किसी कारणवश उसका विधायकी रद्द कर दी गई थी। तो सजा देखा हो जाए गया था एक उसका बार। 2.5 साल का। जी 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 जी, शायद कोयला से कुछ था, अवैध खनन को लेकर के था। हाँ। तो उतना हमें नहीं पता है, लेकिन इतना ये पता है कि 2.5 साल में जो काम किए हैं योगेंद्र प्रसाद महतो, वो गोमिया विधानसभा में एक झलक दिखता है कि हाँ, काम किए हैं। अच्छा, तो आपको वहां पर आपके जो गोमिया विधानसभा में है, आदिवासियों की भी अच्छी खासी संख्या है। तो क्या इस बार मतलब आदिवासी मुस्लिम फिर एक बार योगेंद्र प्रसाद पर ही जो है मुहर लगाने जा रहे हैं, या फिर आदिवासी भी भटक जो है बिखराव बिखराव की स्थिति में? देखिए, आदिवासियों की अगर बात की जाए तो हमें लग रहा है कि आदिवासियों की वोट इंडिया गठबंधन में ही पड़ेगी। यहाँ हमें अच्छा। लगता है कि मुस्लिम फैक्टर है। अगर मुस्लिम जिस मतलब एक मुस्त होकर अगर वोट कर दें एक प्रत्याशी को, तो वहां से हमको लगता है वो प्रबल दावेदारी होंगे। जी, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन और और देखिए, एक जो अगर है लोकल मुद्दा की अगर बात करें मंजर जी, जी। अगर लोकल मुद्दा की बात करें तो गोमिया विधानसभा में सबसे लोकल मुद्दा की अगर बात किया जाए तो बेरमो जो है, बेरमो अनुमंडल जो गिरिडीह से कट कर अलग हुआ था, उस समय से बोकारो जिला को अलग करके बेरमो जिला को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं लोग। और जी अभी तक जी। जो वर्तमान विधायक है इसको लेकर कोई कार्य नहीं किए हैं, ऐसा लगता है हमें। और हमको लग मेरा मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर आने वाले कल में अगर जेएमएम की सरकार बनती है और वहां के प्रत्याशी जो अभी वर्तमान में हैं योगेंद्र प्रसाद महतो अगर जीत कर आते हैं, तो इस पर कुछ पहल करेंगे, अच्छा पहल करेंगे, हमें ऐसा लग रहा है। आपने कहा कि जो है बेरमो को जिला बनाने की मांग, और सही बात है। गोमिया से जो है 70 से 80 किलोमीटर, अगर सुदूरवर्ती क्षेत्र से आप जिला आएंगे यहाँ पर बोकारो जिला, तो 70 से 80 किलोमीटर का जो है दूरी बनती है। और एक जो है आम आदमी, एक आदिवासी जो है पहाड़ में जो रहते हैं, जो जंगलों के बीच गांव में रहते हैं, दूर चलहटी पर रहते हैं, तो आप देखे होंगे झुमरा पहाड़, वहां से वो कैसे आएंगे जिला कोई काम से? तो उनकी भी जो है जायज मांग है कि हमारे अलग जिला हमें दिया जाए, ताकि जो प्रशासनिक जो है जो विकास है वो जो है बाधित ना हो। और हमें लगता है कि जो है वहाँ के जो है मुद्दे, विधायक जी इस मुद्दे पर बोलने से बचते हैं। चाहे कोई भी विधायक हो, वो जनता के जो है क्या बोलते हैं मुद्दों पर बोलने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, सिर्फ पार्टी के मुद्दों पर बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि सारे विधायकों को अपने स्थानीय मुद्दों पर लड़ना चाहिए चुनाव, कि हमारा विधानसभा में ये मैटर है तो इसको हम दूर करेंगे। लेकिन अभी तक मैं कई विधानसभा का लोगों से बात किया, तो यही पाया कि वो लोग सिर्फ पार्टी, चाहे जेएलकेएम हो चाहे आईएसयू हो, जो पार्टी का रवैया है वही विधायक का भी रवैया है। तो मुझे लगता है कि स्थानीय मुद्दों पर, यानी कि आपके विधानसभा स्तरीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। और जहां पर अगर इंडस्ट्री है, सेक्टर है, तो इंडस्ट्री पर बल दिया जाना चाहिए। इंडस्ट्री पर युवाओं का कैसे वहां पर नियोजन हो, उस पर बल देना चाहिए। अगर वो कृषि क्षेत्र है तो वहाँ पेयजल कैसे खेतों तक पहुंचे, इस मुद्दे पर। लेकिन जो है यहाँ पर मैया सम्मान की बात हो रही है, तो कोई जो है बांग्लादेशी मुद्दों पर बोल रहा है, तो कोई भाषा पर बोल रहा है। आपको क्या लगता है, आपका मुद्दा क्या है? आप इस बार किस मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं? देखिए, अगर मैया सम्मान योजना की अगर बात की जाए तो गोमिया विधानसभा में ये
खुशहाली नजर आती है महिलाओं को कि इस योजना का लाभ मिल रहा है उन्हें और बहुत वो खुश हैं। और ऐसा हमें महसूस प्रतीत हो रहा है कि गोमिया विधानसभा में इस बार ये मैया सम्मान योजना के तहत जो महिलाओं को लाभ मिल रहा है उससे मैं ये लग रहा है कि महिला महिला वोटर्स इंडिया गठबंधन की ओर ही जाएंगे। मैं यही कह रहा था साकिब जी कि देखिए, मैया सम्मान जो है हर महिला झारखंड में जो भी सुदूरवर्ती क्षेत्र में हो चाहे कहीं भी हो, देखिए ये झारखंड में इनकम जो है जो है पर व्यक्ति आय जो है पर कैपिटा इनकम जो है बहुत कम है। और इससे क्या होता है कि ज्यादातर यहाँ पर झारखंड के जो लोग हैं यानी कि पुरुष, ये जो है ज्यादातर जो है दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं या तो कृषि या मजदूरी करके जीवन, ये अपने पत्नी को उतना पैसा नहीं दे पाते हैं। मैं मानता हूँ घर अच्छा चलाते हैं, बाल बच्चों को पालते हैं, लेकिन पत्नी जो है शौक पूरे नहीं होते। यानी कि शौक मतलब ये कि उनके लिए अपना पोषण पर वो बल नहीं दे पाती है, चाहे वो अपने बच्चों को कोचिंग नहीं करा पाते क्योंकि पैसा ही नहीं है। सरकार के 1,000 के मिलने से हमें लगता है कि उनको मिला है, मुझे ऐसा नहीं मिला है। तो वो अपने बच्चों को भी 200 रुपया का कोचिंग फीस दे रही है और साथ ही साथ अपने जो है पोषण पर बल दे रही है, अच्छे खाने खा रही है, अच्छा पानी पी रही है। मान लीजिए कि कहीं का पानी खराब है तो कम से कम जो बोतल वाला भी पानी आ रहा है, जो 10 रुपया जार या 20 रुपया जार, जो आपके क्या बोलते हैं आरओ वाटर है, वो ले रही है महिलाएं ताकि जो है हमारे गंदे पानी ना पीना पड़े। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि हमारा एसडीजी जो गोल है, सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG 1, SDG 2, SDG 3, SDG 5, ये जो गोल है ये झारखंड सरकार इस पर जो है अचीव करना चाहती है। और मैया सम्मान इसी का जो है ये क्या बोलते हैं कि रिजल्ट है। मैया सम्मान इसी के लिए लाया गया है कि ताकि हमारा महिलाओं का पोषण, स्वच्छता, शिक्षा और जो है स्टैंडर्ड जो है लाइफ लाइफ जो है वो, इसीलिए जो है मैया सम्मान लाया गया है। तो मैया सम्मान से हर महिलाएं खुश है इस बार। मतलब गोमिया की जो महिलाएं भी है इस बार लग रहा है कि मतलब वो लोग चाह रही है 2500 रुपया दिसंबर में मिलना चाहिए, इसीलिए फिर एक बार इंडिया गठबंधन को लाना चाह रही है ना साकिब जी, कि जी 2500 के जी रूप जी में। जी जी जी। जी। तो देखिए महिलाओं की बात की जाए तो हेमंत सरकार ने महिलाओं को लेकर के अच्छा पहल किया है, लेकिन अगर देखा जाए एक युवा वर्ग के बारे में अगर सोचा जाए तो आए दिन आपको पता ही है कि पेपर लीक के घटनाएं हो रही है। सीजीएल हो या जेपीएससी हो, ऐसे कई मुद्दे हैं जो महिला ये पुरुषों को लेकर के, जो युवाओं को लेकर के बहुत सक्रिय साबित नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कि हेमंत सरकार तो महिलाओं को खुश कर दिए हैं लेकिन युवा वर्ग को खुश नहीं कर पाए हैं, समझे ना। लेकिन इस मामले पर भले ही हेमंत सोरेन सरकार हर जो है मामले पर, चाहे बिजली बिल माफ हो, चाहे जो है आपका किसान लोन माफ हो, चाहे मैया सम्मान हो, ये जो है धरातल में काम किया है। लेकिन जो है युवाओं के मुद्दे पर आप सटीक कह रहे हैं साकिब जी, एक छात्र जो है दर दर के ठोकरे खा रहा है, पर मंथ रांची में 5,000 से 6,000 रुपया दे के जो है रह रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ का नियोजन नीति भी जो है देखेंगे कि राज्यपाल को बना के भेजा गया है झारखंड सरकार द्वारा, लेकिन दबा के बैठे हैं। और स्थानीय नीति पर जो है लगातार जो है बात हो रही है, स्थानीय नीति सिर्फ मुद्दों पर रह गई है, यहाँ की जनता से कोई मतलब नहीं। यानी कि आप कहें कि झारखंड धर्मशाला बन के रह गया है। धर्मशाला मीन्स बाहर के युवा आके यहाँ नौकरी ले जा रहे हैं, यहाँ के युवा अभी भी उसी हाल में है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो है आप युवा जो है इसी बदलाव के मूड में है, या फिर जो है फिर एक बार हेमंत सोरेन की सरकार की, क्योंकि जो है गांव में आप देख रहे हैं लहर है इंडिया गठबंधन की, ऐसा नहीं है कि लहर नहीं है, लेकिन तीसरी पार्टी जो है जेएलकेएम जब से आई है तो युवाओं में एक नई आशा जगी है। आपको क्या लगता है कि जेएलकेएम उम्मीदों पर, युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? देखिए अगर जेएलकेएम की अगर बात की जाए तो एक वो संघर्ष किया हुआ पार्टी है और वो बहुत मतलब जल्दी में उभरा हुआ पार्टी है। अगर जयराम महतो की अगर बात किया जाए तो डुमरी से सीट हमको ऐसा लग रहा है कि वो अपना सीट निकाल रहे हैं, लेकिन सरकार उम्मीद है कि नहीं बना पाएंगे वो अपना, समझे। आपको क्या लगता है कि अगर जेएलकेएम अगर कोई भी सीट जीत जाती है तो क्या युवाओं के मुद्दे पर बोलना जारी रखेगी या फिर बंद कर देगी? नहीं नहीं नहीं, अगर जेएलकेएम अगर विधानसभा तक पहुंचती है, उसके प्रत्याशी जो विधायक बन के पहुंचते हैं, तो हमें लगता है कि युवाओं को लेकर के वो कुछ काम करेंगे और युवा लोग को
मतलब अपनी बातों को रखेंगे विधानसभा में, ऐसा हमें लगता है कि जयराम महतो की पार्टी युवाओं को लेकर के थोड़ा सजग है। सजग है। जी डेफिनेटली सजग जो है कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि जयराम महतो के सभा में कल ही रात जो है जुगसलाई विधानसभा गए, और जो है हजारों हजार की युवा संख्या में उनके सभा में पहुंचते हैं और जो है तालियों की गड़गड़ाहट से जो है जयराम महतो का स्वागत करते हैं, भाषण का जो है सराहना करते हैं। नो डाउट कि जो है जयराम महतो युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो सजग रहते हैं, और वो हाल ही में अभी जो है भाषा खतियान और जो ये भी मुद्दा उठा रहे हैं, खास करके युवाओं को साधने के लिए ही जो है ये मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जेएलके में एक विशेष समुदाय तक सीमित रह गई है? सिर्फ जो है कुर्मी समुदाय के भरोसे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, आपको आदिवासियों का भी साथ चाहिए, मुस्लिमों का साथ चाहिए, ओबीसी समुदाय का साथ चाहिए। आपको क्या लगता है कि सिर्फ कुर्मी समुदाय के युवाओं से, क्योंकि गोमिया विधानसभा में जो है कुर्मी समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, क्या आपको लगता है कि वो उनके अकेले समाज से वोट देने से वो चुनाव जीत जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये कौन बोलता है कि सिर्फ वो मतलब अपना ये उनके समर्थक महतो। जो है, जी, उनके विरोधी कहते हैं ऐसी बात, मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं नहीं, हमें इसलिए लगता आपसे है पूछा। कि जयराम महतो की जो पार्टी है सभी सभी जाति सभी वर्ग को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि अभी मैं कल परसों ही डुमरी विधानसभा में देख रहा था कि जो एमआईएम के जितने कार्यकर्ता हैं वो जेएलके में शामिल हो गए हैं। और देखा जाए तो उनके जो केंद्रीय प्रवक्ता और कहें तो फरजान अंसार खान को भी बात करें तो वो उनको जेएलके की तरफ से वो मतलब टिकट की घोषित वही करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वो एक विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है, सभी वर्गों को वो समान रूप से देखते हैं और लेके चल रहे हैं। जी जी। और आपने कहा कि एमआईएम तो बेरमो से जो है एक एमआईएम के प्रत्याशी हैं, और वो है शायद एमआईएम के जो है पार्टी के वर्कर हैं, जी, लेकिन बिलाल वो जो है बिलाल अभी अंसारी शायद हैं। बिलाल हाशमी साहब जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, और वो जो है कह रहे हैं कि जो है मुझे एमआईएम का समर्थन प्राप्त है। आपको क्या लगता है कि बिलाल हाशमी भी जो है मुस्लिम वोट को जो है लेंगे कुछ? देखिए, अगर बिलाल हाशमी साहब की अगर बात की जाए, जो प्रत्याशी है बेरमो विधानसभा से, तो अगर उनकी बात किया जाए तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं। अगर उनका पार्टी से समर्थन रहता तो एआईएमआईएम जरूर उनको टिकट देती, और वो जिला अध्यक्ष भी हैं। तो हमें नहीं लगता है कि एमआईएम का सपोर्ट है वहां पर, इसीलिए वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं। देखिए एमआईएम ने इस बार प्रत्याशी नहीं उतारा है का जो है पूरे झारखंड में, तो एमआईएम का उनको समर्थन प्राप्त है, ऐसा जो है उनके समर्थक कर रहे हैं। हम तो बिलाल हाशमी साहब से मेरी बात नहीं हुई अभी तक, अगर बिलाल हाशमी से हम इंटरव्यू लेने का कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो परख खोल देंगे कि क्या है मामला। लेकिन जो है आपका जो है बेरमो में तो कहीं ना कहीं जो है बिलाल हाशमी मुस्लिम वोट जो अपने पाले में लेंगे, मुझे लगता है, पूरा विश्वास है, क्योंकि जो है वो उन्हीं की राजनीति कर रहे हैं, और जो है एमआईएम भी उसी की राजनीति करती है मुस्लिम वोटों की। तो आपने कहा कि जो है कई जो है एमआईएम के साथी चले गए हैं जेल कैंप का दामन थामे, तो यानी कि मुसलमान भी उनके साथ जा रहे हैं। चलिए आगे प्रश्नों का क्रम बढ़ाते हैं कि एक जो है आखिरी आपसे प्रश्न पूछते हैं कि चल आपके गोमिया में ज्यादातर युवाओं का जो है क्या कहना है, इस बार जो है किनके साथ वो जा रहे हैं? आप जो है ये ईमानदारी से देखिए बताएंगे साझा बात के दर्शकों को। देखिए, अगर गोमिया विधानसभा की अगर बात की जाए तो युवाओं को लेकर के सरकार की तरफ से जो निराशा है, क्योंकि युवाओं को लेकर के सरकार कोई अच्छी पहल नहीं की है। महिलाओं को लेकर के देखा देखा जाए तो एक कुशल रवैया है। हर महिलाएं जितने हैं जो मैया सम्मान योजना से लाभान्वित है, वो सब जेएमएम को तो वोट, इंडिया गठबंधन को वो तो वोट करना चाह रहे हैं, मतदान करना चाह रहे हैं। लेकिन अब देखिए क्या आगे होता है। लेकिन युवाओं से मेरी बात हुई तो बहुत सारे युवा हैं जो जेएलकेम की तरफ रुख कर रहे हैं। जी जी। धन्यवाद साकिब जी, आपसे जो है युवाओं के मुद्दे पर एक और बातचीत एक हुई। और गोमिया हम विधानसभा से एक और गोमिया विधानसभा क्षेत्र से एक चर्चित मुद्दे में आपको बात करना चाहते हैं, जो वो लोकल मुद्दा जी है। बोलिए। गोमिया विधानसभा से अगर गोमिया प्रखंड की अगर बात की जाए तो ढेर सारी सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं जो प्रखंड मुख्यालय से काफी दूर हैं। जैसे महुआ टांड की बात करें, चतरो चट्टी की बात करें, समझे ना, तो जबलपुर भी है। ये भी लोकल मुद्दा।
जी जी जी, ये भी लोकल मुद्दा है कि गोमिया गोमिया जो ब्लॉक है, गोमिया प्रखंड मुख्यालय है, वो काफी दूरी होने के कारण जो जो योजना आती है, योजना से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं लोग, इसी वजह से। और डिमांड है, लोकल मुद्दा है, और लोगों का कहना है कि महुआ टांड और चतरो चट्टी का प्रखंड का दर्जा दिया जाए और प्रखंड बनाया जाए। जी यही मैं जी बात आपको कहना चाह रही थी, मतलब कहना चाह रहा था। और आपसे यही बोलने के लिए मैं फिर से आपको बोला कि अगर देखा जाए तो जेएमएम की अगर बात किया जाए तो जेएमएम इसको लेकर के एक मुखर रवैया है कि अगर मेरा अगर यहाँ से हम विधायक अगर जीतते हैं, अगर हम जीत के जाते हैं, तो बिल्कुल खैरा चट्टार है और चतरो चट्टी है और महुआ टांड है, उनको प्रखंड का दर्जा दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद साकिब जी, हमसे बातचीत करने के लिए। और जो है इस मुद्दे पर महुआ टाड़ को प्रखंड बनाने की मांग कई वर्षों से हो रही है, लेकिन इस बार अगर सरकार आती है तो शायद वो बन सकती है, और आशा है कि बन जाए ताकि वहाँ के जो है ग्रामीणों को जो है लाभान्वित हो, विकास की और अगर योजना तक अगर पहुंचे। शिक्षा की भी बात किया जाए, शिक्षा गोमिया विधानसभा क्षेत्र में अगर शिक्षा की बात किया जाए, तो हमें लगता है कि अबर एक डिग्री कॉलेज खुला है। नहीं तो इससे पहले ये झारखंड का पहला विधानसभा था जो डिग्री कॉलेज नहीं था एक। तो शिक्षा को लेकर के भी बहुत पीछे है हमारा विधानसभा। तो यही जो मतलब लोकल मुद्दा है शिक्षा, उस पर भी सरकार को और यहाँ का जो प्रत्याशी हैं, जो यहाँ का प्रतिनिधि बन के जाते हैं, उसको एक शिक्षा के शिक्षा की ओर गोमिया विधानसभा में बेहतर उनको करना चाहिए, ताकि गोमिया विधानसभा में लोकल जो जो मतलब वो रांची की ओर जो जाते हैं पढ़ने के लेकर के, जो तो वो घर में ही रह करके अपने पढ़ाई हजारीबाग को कर सके। जी जी, रांची हजारीबाग को ऑप्शन अपना चूज करते हैं, वो अपने घर से ही पढ़ाई कर सकते हैं। ये मेरा आखिरी बात था। और मैं क्या कह सकता हूँ।